दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब ज्यादा दिनों की मेहमान बची नहीं है। बीजेपी ने पूरी तरह से आप को चकमा देने का प्लान बना चुकी है, क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी नहीं, बल्कि इस बार उसने तय कर लिया है कि आपके चक्रव्यूह को भी भेदना है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि आप सिर्फ नाटक करके ही चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी पहले उन्हें मुद्दों की राजनीति पर लेकर आई और उसके बाद ये समझा दिया कि इस बार मतदान नाटक पर नहीं बल्कि काम पर होगा। जिस तरह अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी सरकार घोटाला सरकार बनती जा रही है, उसके बाद से ही आप लगातार बैकफुट पर है, जिसकी वजह से आपके बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं और आप पूरी मजबूती से लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन आपका हाल हरियाणा में बेहाल है, जिसकी वजह से हरियाणा में तो आपका सुपड़ा साफ होना ही लगभग तय है और इसका नुकसान आपको दिल्ली में भी भरपूर होगा। कैसे असर डालेगा हरियाणा चुनाव का परिणाम दिल्ली में और क्या है बीजेपी की रणनीति, सब कुछ पता चलेगा आपको इस रिपोर्ट में, तो बने रहिए आप हमारे साथ अंत तक। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है, जो न केवल हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य दिल्ली पर भी पड़ेगा। दिल्ली से सटे होने के कारण हरियाणा के चुनाव परिणाम दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों पर सीधे असर डालने की संभावना है। इसलिए हाल के दिनों में दिल्ली के कई बीजेपी नेता हरियाणा में जुटे हुए थे। दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी को आम आदमी पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। आम आदमी पार्टी के भीतर अब काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अब राज्य की बागडोर संभाल रही हैं। उनके नेतृत्व में आप आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ये कहा है कि अगर दिल्ली की जनता उन्हें समर्थन देती है तो वो अपने आप को निर्दोष मानेंगे, लेकिन चुनावी जनमत के आधार पर वो फिर से मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लेंगे। बीजेपी भी इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कई नई रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी के पदाधिकारी इस बार उन नेताओं को टिकट देने पर विचार कर रहे हैं जिनका अपने क्षेत्रों में अच्छा जनाधार है। बीजेपी ने यह तय किया है कि पार्टी 70 विधानसभा सीटों में से 50% पर नए उम्मीदवारों को अवसर देगी। इसके अलावा पार्टी के ऐसे नेता जो 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, इन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बार बीजेपी के लिए चुनाव जीतना करो या मरो जैसी स्थिति बन गई है। दिल्ली में अगले साल फरवरी के पहले सप्ताह तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि इससे पहले 15 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है। इस बीच राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ। ऐसे में बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पार्टी पिछले 27 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से दूर है और इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं, उससे बीजेपी के लिए अच्छा मौका है सत्ता में वापसी करने का। दर्शकों, दिल्ली के लोग अब अरविंद केजरीवाल के खोखले वादों से परेशान हो गए हैं। अब दिल्ली के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। यही कारण है कि बीजेपी इस बार दिल्ली का किला फतेह कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।